हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अबाउट बायोकेमिस्ट्री। ठीक हो गया। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने कार्बोहाइड्रेट्स का भी स्टार्ट ले लिया था। उस कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक हो गया। पॉलीमर्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मैंने आपको बताया था वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी दैट मीन्स कि उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स होते हैं, OH ग्रुप होते हैं। ये भी आज के टॉपिक में हम अपना ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फार्मूला देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे देयर आर सो मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी हम उसमें आगे देखते हैं। आगे आज हमने पढ़ना है अबाउट मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो पहली टाइप है दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड को देखेंगे। मोनोसेक्राइड्स हैं क्या? मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। व्हाट डज हाइड्रोलाइज मीन? कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में जब किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट शुगर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कंपोजिशन क्या है? ये कंसिस्ट करते हैं 3 to 9 कार्बन एटम्स, यानी मिनिमम इनके कंपाउंड्स में 3 कार्बन एटम्स होते हैं और मैक्सिमम 9 कार्बन होते हैं। 9 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास दूसरी काइंड आ जाएगी मोनोसेक्राइड की। तो मोनोसेक्राइड में मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम हमारे पास क्या होते हैं? 9 कार्बन होते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, कि किस मोनोसेक्राइड में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन एटम है तो उसको हम ट्राइओसिस कहेंगे, 4 है तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस, 6 है तो हेक्सोसिस, सिमिलरली हेप्टोसिस, ऑक्टोसिस, नैनोसिस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के एक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कॉमनली यूज्ड कॉमनली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास हेक्सोसिस, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है। हेक्सोसिस मीन्स दैट हैव 6 कार्बन एटम्स इन देयर कंपाउंड। ठीक हो गया। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटा मीन्स 5। ठीक हो गया। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका नेम याद रखें, वो हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन मीन्स कि इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कीटोन। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के ना फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके अलावा हमारे पास ईस्टर आ जाता है, ईस्टर लिंकेज आ जाता है। ठीक हो गया। सो देर आर सो मैनी फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। सो उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में से हमारे पास एक है कीटोन है और एक है एल्डिहाइड। ठीक हो गया। तो ग्लूकोज इज़ एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज इज़ कीटोन। ठीक हो गया। अब इनके ये जो फार्मूलाज दिए हुए हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसको अगर मैं आपको कहूँ सिंपल वर्ड्स में, मैं आपको कहूँ जिसको हम कह लें कि घोल के पी जाना, ये बिल्कुल फार्मूलाज इस तरह से ही हैं कि आपने इसको इतने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो आप अगर इसका एज इट इज़ फार्मूला लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल माइनर सा भी चेंज लेकर आएंगे, इवन ये जो आप कह लें कि डायरेक्शन भी रखी हुई है ना, आपको उसको भी एज इट इज़ फॉलो करना है। ठीक हो गया। सो ये आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फार्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स पे। अब मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, एक तो इनका कलर वाइट होता है और क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर सॉलेबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट। आप ग्लूकोज की आप ले लें, ग्लूकोज का स्वीट टेस्ट होता है। ठीक हो गया। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, सिर्फ एक स्टार्च होती है हमारे पास जो कि टेस्टलेस होते हैं या फीके होते हैं, अदरवाइज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सके। एंड दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर।
आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग रिडक्शन एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। सो दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, दे कॉज रिडक्शन बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। बेसिकली होता है क्या है, दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मीन्स अप टू 9, 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होते हैं। 2 भी कंबाइन हो सकते हैं, 3 भी कंबाइन हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी एंड 9, ठीक है। कंबाइन होके एक नया कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए हैं, सो दैट मीन्स कि जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, उसकी ब्रेकडाउन होगी, तो वो अगेन किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेक्राइड। सो दैट मीन्स कि ओलिगोसेक्राइड जो है जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो 2 to 9 यूनिट देते हैं मोनोसेक्राइड्स के, ठीक हो गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, कि कितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट के जो है वो कंबाइन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ओलिगोसेक्राइड की हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। डाइसेक्राइड्स मीन्स कि 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ट्राइसेक्राइड्स मीन 3 मोनोसेक्राइड्स हैं, टेट्रासेक्राइड्स सिमिलरली आगे हम इससे जाते जाएंगे, ठीक हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मोनोसेक्राइड्स जो है वो कंबाइन हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स की टाइप्स आ जाती हैं। और जो मोस्ट कॉमन हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की काइंड है दैट इज़ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स मीन्स कि 2 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होते हैं और वो एक नया ओलिगोसेक्राइड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है सुक्रोज। सुक्रोज इज़ एन ओलिगोसेक्राइड और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज कंबाइन एंड दे फॉर्म सुक्रोज, ठीक है। ये आप इसकी इक्वेशन भी देख सकते हैं। सुक्रोज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। अब अगर आप इसकी इन्वर्स देखें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को देखें, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बना दिया, सुक्रोज एंड वाटर। बेसिकली एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वो सुक्रोज बना देता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इजीली सॉलेबल इन वाटर हैं। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट एंड दे मे बी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। सो यहाँ तक ही हमने आज पढ़ना था। कल इंशाल्लाह हम जो कार्बोहाइड्रेट की थर्ड टाइप है दैट इज़ पॉलीसेक्राइड वो देखेंगे। आज हमने यहाँ तक ही करना था। थैंक यू सो मच।